वेलकम डियर फ्रेंड्स। ईशोपनिषद सूत्र संख्या 2। यहाँ कर्मों को करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर अर्थात अपने जीवन को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाता हुआ जितना भी जीवन सार्थक रूप से जिया जा सकता है उसको जीने का प्रयास कर। अर्थात यहाँ पर उपनिषद के ऋषि हमको ये बताना चाहते हैं कि जीवन का निरादर करने की कोई सलाह नहीं दी जा सकती, कोई जीवन का अपमान नहीं किया जा सकता, वरन जीवन को जितना लंबा जिया जा सकता है, स्वास्थ्य के साथ, मर्यादा के साथ, उचित अनुचित का बोध करते हुए और जीवन को सद्मार्ग पर ले जाते हुए जीवन को जितना लंबा जिया जा सकता है, अर्थात उपनिषद के ऋषि जीवन के पक्ष में खड़े हैं, जीवन के विरोध में नहीं खड़े हैं। इस प्रकार तुझ नर मनुष्य में कर्म में लिप्तता नहीं होगी। अर्थात जब तू अपने जीवन को एक नदी की तरह आगे की तरफ बहता हुआ लेकर के चलेगा, जब जीवन को लगातार तो उसकी गति को एक कल्याण की दिशा में ले जाता हुआ चलेगा, तो उसी में तेरा कल्याण होगा। अर्थात जीवन को कहीं ले जाकर के रोक देना नहीं है। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि जीवन को किसी निश्चित बिंदु पर ले जा करके ठहरा देते हैं। मतलब हम ये सोच लेते हैं कि बस जीवन में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए और ये हो जाए, फिर उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इंसान ठहर जाता है, वैसे ही इंसान का जीवन वहीं पर रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक नदी उमड़ती हुई चलती हो और अचानक से बाँध लगा करके उसको रोक दिया जाए, तो जो नदी का बहाव है, उसके रुकते ही नदी का जीवन भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर वो नदी नहीं रहती, वो एक सिर्फ जल का भराव भर रह जाती है। वैसा ही जीवन है, जब तक ये चलता रहता है, जब तक ये बहता रहता है, ये प्राणों से भरा हुआ होता है, प्राणों से आपूरित होता है। इसमें एक उमंग होती है, एक लहर होती है, एक उत्साह होता है, एक उत्सव होता है। तो जीवन को हमेशा जितना लंबा जिया जा सकता है, इसको सेलिब्रेट करते हुए, इसका उत्सव मनाते हुए, इसको पूरी उमंग और पूरी सार्थकता के साथ जीते हुए इसको जीना चाहिए। इससे भिन्न कोई और मार्ग नहीं है, क्योंकि जीवन का अर्थ होता है जीवन ऊर्जा का सदुपयोग। जो जीवन ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं, उनका जीवन अपने लिए ही एक बोझ बन जाता है। जो जीवन ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं, उनका जीवन एक कल्याण का, सौभाग्य का प्रतीक बन जाता है। एक जीवन के खिलावट का अनुभव बन जाता है। धन्यवाद।